हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमें अपना कंटिन्यूस से स्टार्ट करना। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने क्या क्या कंप्लीट करा दिया। मैंने एग्जांपल नंबर आपको होमवर्क में दिया था 10। क्या कर लिया आपने? हाँ जी, एग्जांपल नंबर 10 कर लिया होगा, होमवर्क में करा था। एग्जांपल नंबर 11 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अगर नहीं करा कर लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं करा तो कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 ये मैं करा चुका हूँ। इसके बाद मैं कराऊंगा आपके पास कंटिन्यूस सीरीज आज। तो आज के लिए होमवर्क है मेरा एग्जाम्पल नंबर 12। आज के लिए होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 12। तो ये आपको एग्जाम्पल नंबर 12 को करके लाना है। 13 वाली क्लास अगली क्लास में होगा। 13 वाला जो होमवर्क रहेगा 13 एग्जाम्पल का, 13 14 जो अब इसके बाद रहेंगे वो अगली क्लास का होमवर्क है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमने आज क्या करा, इसमें हमने करा है सर डिस्क्रीट सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रीट सीरीज कंप्लीट करने के बाद हम अब कंटिन्यूस सीरीज में आ गए हैं और कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं। ये सारे क्वेश्चन तो मैं करा चुका आपको। अच्छा, आज मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा 21, जिसमें मेरी तीनों चीज आ जाएगी, एक्चुअल मीन, एज्यूम, टेकिंग एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। फिर आप घर से करके लाओगे बी पार्ट, सेम तीनों चीज इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाओगे। पर एक्स मैंने करा दूंगा ये वाला, ध्यान से। और उसके बाद सेम तीनों चीज से सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। ये होमवर्क में रहेगा मेरी तरफ से आज का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके पास होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट होमवर्क में रहेगा। ए में कराऊंगा सर। हमारा बी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड आउट द फॉलोइंग द ब्लॉट ऑफ, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। सर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कौन सीरीज है? कंटिन्यूस सीरीज। अब किससे भी निकाल लो, इससे इससे इससे, पर आपको तीनों से निकालना है। क्यों निकालना है तीनों से? क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। तो आपको तीनों सॉल्व करके दिखाना है आपको इसमें। इसके बाद मैं आपके 22 और 23 बाद में कराऊंगा, अगली क्लास में होगा ये। आज की क्लास के अंदर ये भी नहीं होगा, बस आज की क्लास के अंदर यही होगा। और ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा 35, क्वेश्चन नंबर 35 होमवर्क में रहेगा। ध्यान सुने, क्वेश्चन नंबर 35 होमवर्क में रहेगा आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 35 21। तो होमवर्क बता देता हूँ, होमवर्क है आज की क्लास का, यहां लिख देते हैं दोस्तों। होमवर्क है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट, 21 का बी पार्ट तीनों से करना है दोस्तों। 21 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। ये आपके पास होमवर्क में रहेगा। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करना है कंटिन्यूस सीरीज हमारी। तो कंटिन्यूस में हर बार हम क्या करते हैं, दो मेथड पढ़ते हैं। पहला मेथड कि डेविएशन अगर कैलकुलेट हो रहा है एक्चुअल मीन से, तब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। डेविएशन अगर कैलकुलेट हो रहा है एज्यूम मीन से, तब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। और डेविएशन अगर कैलकुलेट हो रहा है स्टेप डेविएशन, एज्यूम मीन से स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम मीन से दोस्तों और स्टेप डेविएशन मेथड, तब कैसे करेंगे। तो थोड़ा चश्मे को चेंज करा है दोस्तों, वो चश्मे से दिख नहीं रहा था मुझे। अच्छा सर, हमने एक केस पढ़ेंगे, डेविएशन कैन बी टेकन, डेविएशन कैन बी टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, डेविएशन कैन बी टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। सर सेम फॉर्मूला है, पिछली क्लास में डेविएशन में निकाला था किस सीरीज से, पिछली क्लास में डेविएशन जो कैलकुलेट डिस्क्रीट सीरीज में जो फॉर्मूले इस सीरीज का था एक्चुअल मीन से निकाला, वही फॉर्मूला यहाँ पर है। बस इधर डेविएशन कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। देखो मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा, अगर आप डेविएशन एक्चुअल मीन से कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। एन का मतलब क्या है, और ये रूट। अब इधर ध्यान सुनना, इधर ध्यान सुनना। एन का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब डी एक्स कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान सुनना। वहां पर निकालते थे एक्स माइनस एक्चुअल मीन, कहां पर, डिस्क्रीट सीरीज में, और हर सीरीज में से निकालते थे। बट क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है और यहां पर आपको पता होता है कि जो मिड वैल्यू होती है, मिड पॉइंट होता है, उसी को हम एक्स ट्रीट कर लेते हैं। तो यहां पर ऐसे नहीं निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे मिड वैल्यू माइनस मीन, ठीक है दोस्तों। ये होगी आपके पास मिड वैल्यू,
मिड पॉइंट या मिड वैल्यू, बस यही चेंज है। मतलब उधर ds निकालते थे x से, इधर ds निकालेंगे m से, बस बाकी सारा प्रोसीजर वही है दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। सेम एज इट इज, सेम फॉर्मूला अब b का होगा, b केस का डेविएशन कैन बी टेकन, डेविएशन कैन बी टेकन फ्रॉम assuming, डेविएशन कैन बी टेकन फ्रॉम assuming। बताओ दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में, अच्छा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला में वही लिख रहा हूं जो पहले था, बट चेंज क्या है इसमें, चेंज आपको पता चल गया, वेयर डी एक्स जो निकालेंगे वो मिड वैल्यू से निकालेंगे, एक्स से नहीं निकाले। अब मिड वैल्यू वहां से होता है एक्स माइनस ए, यहाँ होता है मिड वैल्यू माइनस ए। अच्छा फिर हम एन का मतलब क्या है, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या समझ में आया दोस्तों आपको, क्या समझ में आया? हाँ जी सर, ये बस उन दोनों में हर बार में देखो, अगर आपने मेरा तरीका समझा है पढ़ने का, तरीका समझा है पढ़ाने का, तो आपने देखा होगा कि मैं इंडिविजुअल सीरीज में ज्यादा मेहनत करता हूं, उसके बाद जो डिस्क्रीट है और कंटिन्यूस है उसमें से चेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी लाना। अब डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई तो करेंगे, बट डीएफ निकालने के लिए एम माइनस ए करेंगे। और हर बार में चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज, चाहे वो अरिथमेटिक मीन हो, चाहे वो स्टैंडर्ड डिवीजन हो, चाहे मीन डिवीजन, हर बार मैं ऐसे ही कर रहा हूँ हर सीरीज के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास हो गया सी। अब सी क्या होगा, डिवीजन आर टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन, और ये कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड तो ये है दोस्तों। अब डिवीजन आर टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन बाय स्टेप डिवीजन मेथड। लो सर, डिवीजन आर टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन बाय स्टेप डिवीजन मेथड। देखो मैंने कहा एज्यूम मीन से स्टेप डिवीजन मेथड हो या शॉर्टकट मेथड, दोनों से एज्यूम मीन से निकालते। आपको पता चल गया होगा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सर सेम ही है, फ्रीक्वेंसी डी एस डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स डैश से डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला वही है, बट यहां पर डी एक्स कैसे निकालेंगे, सेम सर, सब कुछ वही होता है, बस डी एक्स निकालने का तरीका अलग होता है। मिड वैल्यू माइनस एज्यूमिंग, फिर डी एक्स डैश कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू माइनस एज्यूमिंग डिवाइड बाई या तो आई कर दो, अच्छा मल्टीप्लाई बाई आई भी होता है, ध्यान से निकल गया, या तो यही कर दो, और डी एक्स ऊपर निकाला था ये वाला, ये यही आया होगा, डिवाइड बाई आई कर दो। ठीक है, जो मर्जी आप यूज कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ये तरीका ही फॉलो कर सकते हो। तो सर ये है हमारा कुछ फॉर्मुलेस। अब आप फॉर्मूले को अगर देखोगे तो हमें एक ही याद करने की जरूरत है, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज का। अगर हमने इंडिविजुअल सीरीज का याद कर लिया तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप डिवीजन में डीएक्स आ जाता है और मल्टीप्लाई बाय आई आ जाता है, और चेंज कुछ भी नहीं होता आंसर में। और अब कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्या है, सेम फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले सेम है दोस्तों, बस क्या करना है, डीएस निकालने का तरीका अलग है, डीएक्स निकालने का तरीका अलग है। डीएस निकालते हैं वहां पर एक्स माइनस ए निकालते थे, यहाँ पर मिड वैल्यू माइनस ए निकालते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको। तो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर अपना, अब क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं दोस्तों 21, क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 21 में क्या दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 60 से 70 तक है। तो एक्स दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। लो भैया ये तो हो गया 70 तक। और फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 1 4 17 40 1 4 17 45 26, 1 4 17 45 26 52। लो सर, इसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे मिड वैल्यू एम। एम क्या होगा, 5 15 25 35 45 55 65। ठीक है, याद है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बाय डायरेक्ट मेथड। अब क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर लिख दो डायरेक्ट मेथड
ऊपर लिख दो डायरेक्ट मेथड सोल्व कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड से एक्चुअल मीन, लो भाई एक्चुअल मीन कैसे निकालते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। याद आ रहा है? हाँ जी, मैंने कंटिन्यूस सीरीज में भी डायरेक्ट मेथड यूज कर लिया। मतलब कंटिन्यूस सीरीज का जो मीन निकालते हैं उसके तीन मेथड थे मीन निकालने के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंटिन्यूस। स्टेप डिवीजन, तुम्हें स्टेप डिवीजन क्यों मेथड यूज करो जब तीनों से एक ही आंसर आना है? तो भाई जब भी आप मीन निकालो, कभी भी किसी और क्वेश्चन के अंदर मीन के अंदर बोला है तो मीन से मीन ही बोला है, कहा कि भाई इससे निकालो तो उसे निकालना। अगर कहीं भी किसी और क्वेश्चन के अंदर जैसे स्टेप डिवीजन हो गया, जैसे कि स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया, जैसे मीन डिवीजन हो गया, वेरिएंस हो गया, किसी भी चीज में अगर आपको बोला है मीन निकालो तो सिंपल मेथड यूज करो, ठीक है? क्योंकि मीन से सब तीनों मेथड से एक ही आंसर आना है। पहले एफएम को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, एफएम करना जरूरी है क्योंकि मीन नहीं निकलेगा दोस्तों। फिर 5 1 जा 5, 15 4 जा 60, भाई 17 मल्टीप्लाई बाय 25, 4 2 5, 45 मल्टीप्लाई बाय 35, 1575, 26 मल्टीप्लाई बाय 45, 26 मल्टीप्लाई बाय 45, 1170, 5 मल्टीप्लाई बाय 55, 275, 65 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है? आप इसका टोटल कर देंगे दोस्तों, 5 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 425 है प्लस 1575, 1170, 275 और 130, यह है आपके पास 3640। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लेते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 17 प्लस 45, 26, 5 और 2, यह है 100। तो सर आपके पास मीन निकला 3640 डिवाइड बाय 100। तो 3640 डिवाइड बाय 100 दैट इज 36.4, दैट इज 36.4। लो सर, तो सर हमने मीन निकाला, एक्चुअल मीन। अब डीएक्स निकालेंगे, ध्यान सुनिए। डीएक्स कैसे निकालेंगे? अभी मैंने सिखाया था। डीएक्स निकालने का तरीका होगा एम में से माइनस कर देंगे एक्चुअल मीन। यस, अब आ रहा है आपको समझ में। एम में से माइनस कर देंगे दोस्तों क्या, एक्चुअल मीन। फिर हम क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर कर देंगे। फिर हम करेंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अब इसमें सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड अभी तो यहीं तक निकालना है, डायरेक्ट मेथड में यहीं तक निकालना होता है दोस्तों। लो जी, तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लिख देता हूं, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू, अच्छा फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई भी करेंगे डी एक्स स्क्वायर से, बस ये लास्ट हमें निकालना है, ठीक है? तो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डी एक्स स्क्वायर सिग्मा डिवाइड बाय एन, ठीक है? ये आपके पास फॉर्मूला हुआ डायरेक्ट मेथड का। चलो भाई डीएस निकालना, जरा कैसे निकालेंगे? 36.4 है और एम से निकालना है दोस्तों। किससे निकालना है? एम से। बस चेंज यही था इसके अंदर। तो एम है पहले 5, तो 5 माइनस 36.4 दैट इज 31.4, माइनस का 31.4, फिर 15 माइनस 36.4, थर्टी 25 माइनस 36.4, तो आपके पास आया माइनस 11.4, 35 माइनस 36.4, यह आया माइनस 1.4, 45 माइनस 36.4, यह है 8.6, 55 माइनस 36.4, यह है 18.6, 65 माइनस 36.4, यह है 28.6। अब डीएक्स स्क्वायर करेंगे, 31.4 मल्टीप्लाई बाय 31.4, यह है दोस्तों 985.96। इसके बाद 15 मल्टीप्लाई बाय 21.4 मल्टीप्लाई 21.4 दैट इज 457.96। इसके बाद 11.4 मल्टीप्लाई बाय 11.4, सर ये पॉजिटिव हो चले जाएंगे सारे क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, 129.96। तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4
that is 1.96. 8.6 multiply 8.6, that is 73.96. 18.6 multiply 18.6, that is 345.96. 28.6 multiply 28.6, तो सर यह है 817.96. 817.96. अब सर इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होती है. 985.96 मल्टीप्लाई 985.96 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? फ्रीक्वेंसी से. फ्रीक्वेंसी है 1, तो ये आ गया 985.96. फ्रीक्वेंसी 1 है दोस्तों. फिर 457 को 457 मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तभी तो FDX आएगा. ठीक है, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 457.96 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 1831.84. ठीक है, 1831.84. अच्छा आगे करें आप. 129.96 मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, और ज्यादा आ रहा है 2209.32. 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.96 से, यह है 88.2. 88.2. 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे 73.96. 73.96, that is 1922.96. ठीक है, फिर 345.96 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 5 से, 1729.8. 817.96 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 1635.92. भाई टोटल कर देंगे इसका. सर लिखना टोटल 1985.96 प्लस 1831.84 प्लस 2209.32 प्लस 88.2 प्लस 1922.96 1729.8 1635.92. तो मैंने प्लस करा 985 1831 2209.32 88.2 1922 1729 1635. लो सर 10,404. 10,404. अब भाई इसको डाल देंगे इसमें. सर 10,404 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 100, या आपके पास 104.04 रूट में. सर अब रूट कर लेंगे इसका, तो रूट करेंगे 104.04 या 10.19, तो स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास आ गया 10.91985. लो सर आया समझ में आपको? हाँ जी. तो ये तो हो गया हमारा कौन सा मेथड, ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड. अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड. अब हमारा है बाय अगला सेकंड पॉइंट से है शॉर्टकट मेथड, जिसको हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट मेथड भी. शॉर्टकट मेथड, इसमें हम डेविएशन कैसे निकालते हैं? एज्यूम मीन से, है ना. अब ये थोड़ा और बड़ा होने वाला है, कैलकुलेशन ज्यादा होगी इसमें, बट क्योंकि इसमें हमें मीन नहीं निकालना पड़ेगा, तो x 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, यहीं से देख लेते हैं एक बार. फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1417.45, 1417.45, 2652, 2652.
इसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे m। तो 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65। अब हम लेट करेंगे एज्यूम मीन। एज्यूम मीन होता है m से लेट। तो 1 2 3, 3 नीचे के छोड़ दो, 3 ऊपर के छोड़ दो, तो बचा क्या बीच में? तो एज्यूम लेट एज्यूम मीन इज इक्वल टू 35। ठीक है, इसको मैंने एज्यूम मीन मान लिया। अब बताओ सर ds निकालने का तरीका। ds इज इक्वल टू m माइनस एज्यूम मीन। फिर आगे भी चर्चा कर लेते हैं साथ के साथ। ds निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जब ds आएगा तो f ds कर देंगे, f को dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ds आएगा उसको dx का स्क्वायर कर देंगे, फिर आएगा उसको f dx का स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों यहीं पर हमें निकालना बस। लो सर इतना निकालना है, जल्दी से आप कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर्मूला बता देते हैं नीचे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट में कैसे निकालेंगे, डी एक्स स्क्वायर सिग्मा एफ फ्रिक्वेंसी अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। देखो यही मैंने ऊपर निकालने की कोशिश करी है। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल में ये चाहिए, एक टोटल में ये चाहिए, मेरा हो जाएगा सोल्यूशन। लो सर साथ के साथ करूंगा मैं। पहले 5 में से माइनस करेंगे 35, तो 30 बचेगा माइनस का। 35 में से 15 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 0, 10, 20, 30। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई, एफ को dx से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भैया इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे, तो भाई 30 को करेंगे तो -30 आएगा। फिर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो -80 आ गया। 10 को करेंगे तो -170 आ गया। 0 को करेंगे 45 से 0 आ गया। 26 को करेंगे 260 आ गया पॉजिटिव। 5 को 20 से करेंगे 5 2 10 100 हो गया। 6 3 2 660 हो गया सर। यहाँ पर जोड़ देंगे इसका, तो पहले प्लस के जोड़ देता हूँ। 260 प्लस 100 प्लस 60, 420 माइनस 170 माइनस 80 माइनस 30, यह है 140 आ गया सर। ठीक है, dx स्क्वायर, तो dx स्क्वायर मतलब 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 900, 400, 100, 0, 100, 400 और 300। सर मैंने इसका स्क्वायर करा है, आपको पता है dx स्क्वायर का। अब मैं 900 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अच्छा 900 को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी है 1। ठीक है सर, ये 900 ही आया। अब 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 400 मल्टीप्लाई 4, यह है 1600। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यार 1700, यह है 0। 26 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2600। 5 5 4 20, 2000, 3 2 6 600। ठीक है, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 600। जोड़ देंगे सर इसको, 600 प्लस 2000 प्लस 2600 प्लस 1700 प्लस 1600 प्लस 900, 9400। लो भाई ये निकल गया। अब दोनों चीजें निकल गई, अब पुट कर देंगे वैल्यू। तो एफ डी एक्स स्क्वायर आया 9400, और सर इसका टोटल क्या था, 100 आया था फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 डाल देंगे। 100 माइनस इसका आया 140 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। लो सर, तो यहां बच गया 9400, है ना। 2 0 से 0 जो कैंसिल आउट हो गई। अब यहां पर बचा 1.4 की पावर स्क्वायर। लो करते हैं 1.4 की पावर स्क्वायर। 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, तो आपके पास आया 9400 माइनस 1.96, तो 94 माइनस 1.96, यह आया रूट 92.04। सर इसका रूट कर लेंगे 92.04 को, रूट 92.04, तो आया 9.59। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, यही क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड से, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। बाय स्टेप डेविएशन मेथड।
अब स्टेप डिवीजन मेथड में कैसे निकालेंगे भाई, वही एक्स लिख लेता हूँ पहले मैं। एक्स मेरा कितना था दोस्तों, एक्स मेरा था 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 और ये क्या है 1 4 17 45, 1 4 17 45 26 5 2। लो दोस्तों, सबसे पहले निकालूंगा m। तो m कैसे निकालेंगे हम, 5 15 25 35 45 55 65। m निकालने के बाद मुझे चाहिए dx, m माइनस एज्यूम मीन, फिर मुझे चाहिए dx डैश। dx डैश के लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, या तो dx अपॉन में i कर दूंगा या m माइनस a अपॉन में डायरेक्ट निकाल सकता हूं। फिर f dx डैश, फिर ds डैश का होल स्क्वायर, फिर f ds डैश का होल स्क्वायर। देखो ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं एज्यूम मीन मैंने लेट कर लिया, लेट एज्यूम मीन बराबर क्या लेट करा था सर, 35 लेट करा था। तो ऊपर मैंने निकाला था यहाँ पर, इसका तो dx निकाला था 35 से ही, क्या था -30 20 -10। देखो -30 -20 -10 0 10 20 30, 0 10 20 और 30। अब i क्या लेट करेंगे, i करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो 0 से 10 के बीच कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 30 को 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, -1 0 1 2 3। f को मल्टीप्लाई करेंगे dx से। अब f को मल्टीप्लाई करेंगे dx से, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1, सर ये हो गया -3। मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान सुनो, मैं इस dx को मल्टीप्लाई कर रहा हूं f से, तो आ जाएगा f ds डैश, ठीक है, dx डैश। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो माइनस का 8 आएगा, सिर्फ 17 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 का -17 आ जाएगा, 45 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 26 को 1 से करेंगे 26 आएगा, 5 को 2 से करेंगे 10 आएगा, 2 को 3 से करेंगे 6 आ जाएगा। f ds डैश को मैंने टोटल कर देंगे, तो पहले प्लस के टोटल करूंगा 26 10 और प्लस 6, यह है 42 प्लस का -17 -8 और -3, सब पॉजिटिव का आ गया आपके पास 14। अब ds डैश का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, इस लाइन का होल, 3 3 या 9, 2 2 या 4, 1 1 या 1 0 1 2 या 4 3 3 या 9। अब इस वाले को मल्टीप्लाई करूंगा स्टार को फ्रीक्वेंसी से, तो 9 1 या 9 हो जाएगा, फिर 4 और 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 17 1 या 17 हो जाएगा भाई, 45 0 जा 0 हो जाएगा दोस्तों, 26 को 1 से करेंगे 26 आएगा, 4 को 5 से करेंगे 5 4 जा 20 हो जाएगा, और 2 को 9 से करेंगे 9 2 जा 18 हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी से हमने कर दिया क्वेश्चन सॉल्व। तो अब इसको ऐड कर देंगे, 9 + 16 + 17 + 26 + 20 + 18, 9 16 17 26 28 18, तो 106 आ गया दोस्तों इसका। बस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बताओ फॉर्मूला क्या था। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा f dx डैश का स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा f dx डैश अपॉन में n का होल स्क्वायर। लो दोस्तों, बस अब वैल्यू पुट करनी रह गई। मेरा ds डैश आया 106, तो यार 106 डिवाइड बाय n मेरा कितना था, n मेरा कितना निकाला था, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ऊपर निकाला था मैंने, वैसे दोबारा करते थे, 1 + 4 + 17 + 45 100 आया था, 26 5 और 2, ठीक है 100 आया था, ये मेरा 100 था। तो 106 डिवाइड बाय 100 माइनस, अच्छा ये कितना आया, ये आया 14, तो 14 डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर और फिर रूट, तो 106 को डिवाइड करेंगे 100 से, यह आया 1.06, यह आया 14 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो आया 0.14 और उसका स्क्वायर कर देंगे, अगले स्टेप पे कर दूंगा स्क्वायर। देखो दोस्तों, अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप वो खुद देख लीजिए करा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। कहीं मैंने कुछ देखो 2 लिखना था, मैंने गलती से, मेरा ध्यान कहीं और हुआ या गलती से मैंने 3 लिख दिया हो, तो वो आप देख लेना, ठीक है सर।
पर मुझे जरूर बता देना एक बार, सर यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो गई है, गलती से आपने यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है। 0.0196, तो अब माइनस कर देंगे सर 1.06 में से माइनस करेंगे 0.0, ओहो एक चीज तो भूल ही गए, मल्टीप्लाई बाय आई भी आता था, देखो हो गई ना गलती, मल्टीप्लाई बाय आई भी आता था और आई हमने क्या लिया 10, ठीक है, तो बाहर होता था। चलो इतने तो अभी ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है। 0.0196 ये आपके पास आया 1.0404 रूट में और मल्टीप्लाई बाय 10। तो सर अब मैं इसका रूट निकालूंगा, तो रूट है मेरा 1.0404 आया मेरा रूट, तो रूट 1.0404 आया सर 1.02 और मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो आया 10.2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया 10.2। लो सर, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है दोस्तों। सर मेरे को एक गलती मिल गई है छोटी सी, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पर मेरा आंसर सेम, मैंने आपको कहा था ना हर सीरीज में चाहे कोई भी आंसर सेम आएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आया 10.2 अप्रोक्सीमेटली 10.2 आया। और सर पहले वाले सीरीज में भी 10.19 दैट, अगर मैं 10.19 को 9 को अगर एक आगे भेजूंगा तो 10.2 हो जाएगा, ये भी अप्रोक्सीमेटली। बट सर यहाँ पर थोड़ा चेंज आया, यहाँ पर थोड़ी क्या होगी, गलती होगी, ये देखो ये 9 पॉइंट। तो सर पता है गलती कहाँ पर हुई, गलती देखो इधर मैंने ढूंढ ली दोस्तों, मैंने कहा था ना थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी, मैं तब से वही ढूंढ रहा था दोस्तों, मेरा ध्यान कहीं ना कहीं वही था कि सर कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती हुई, क्योंकि आंसर में चेंजमेंट आ रहा है। और सर यहाँ पर मैंने गलती यहाँ करी, आपने ढूंढ लिया होगा पक्का, मुझे यकीन है कि आप बता नहीं पा रहे होंगे, ढूंढ लिया होगा, आप मुझे मैसेज करने जा रहे होंगे और मुझे मैसेज कर भी दिया होगा, कोई बात नहीं। इधर देखो सर, मैंने इधर क्या करा, 30 का स्क्वायर करना था, मैंने 300 900 लेना था, मैंने 300 ले लिया सर, यहाँ पर गलती कर दी। तो सर यहाँ पर आएगा 900, यहाँ पर 900, 30 का स्क्वायर 900 होता है सर, 900 400 100 1 4 और 900 आना था। अब इस 900 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो यहाँ पर आ गया सर 1800। ये देखो यहाँ पर यहाँ गलती होगी दोस्तों, तो ये आया सर 1800। अब सॉल्व करेंगे तो 900 प्लस 1600 प्लस 1700 2600 2000 प्लस 1800, यह है 10,600 दोस्तों। अब आएगा बिल्कुल आंसर सही, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा हटा दूं, यह आएगा 10,600, बाकी सब सही है। 10,600 डिवाइड बाय 100, तो यह है 106, यह है 106, 2 0 से 2 0 कट गई, 106। अब 106 में से माइनस कर देंगे 1.96, तो 104 यह है दोस्तों आपके पास 104.04, और जब इसका रूट करेंगे तो 10.20 आएगा। जब इसका रूट करेंगे तो करके देखो आप, मैं भी करता हूं, आप भी ट्राई करिए एक बार। रूट करेंगे 104.04 तो 10.20, देखो मैच कर गया सर। तो ये आपकी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरी यहाँ पर, इस मिस्टेक को हमने यहाँ पर ठीक कर लिया है। बिल्कुल आपने ठीक कर लिया होगा, मुझे यकीन है पक्का कि अगर आप ढंग से क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बिल्कुल आपने ये मिस्टेक को ठीक कर लिया होगा। तो 10.2 यहाँ पर भी आया आंसर, 10.2 यहाँ पर भी आंसर आया दोस्तों, सेम आंसर 10.2 अप्रोक्सीमेटली, और 10.2 नीचे भी आ गया। तो हमने ये वाला मेथड भी कंप्लीट, सीरीज भी कंप्लीट। तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन याद है हमें, मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के एक एक क्वेश्चन तीनों मेथड के कराए और तीनों सीरीज से करा दिए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे जरूर मैसेज करें, व्हाट्सएप में करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, आपके मैसेज का, आपकी प्रॉब्लम का जरूर सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा दूसरी बात, अब हमें क्या करना है आगे मैं आपको बता देता हूं। अब हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फिर प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो आगे अभी एक क्लास और लगाएंगे इसमें, तो एक क्लास तो लगाएंगे पूरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और दूसरी अभी एक और क्लास लगेगी इस चैप्टर खत्म करने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में सारे एमसीक्यू छोड़ दिए हमने, क्योंकि मैंने कहा था इस चैप्टर के एमसीक्यू लास्ट में करेंगे जब सब कुछ सीख लेंगे। तो सारे एमसीक्यू करेंगे और सारे ट्रू फॉल्स करेंगे, फिर जाकर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, स्कैनर करेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलो तो आगे मैं आपको होमवर्क देता हूं अभी। तो दोस्तों मैं आपको वहां ले आया जहां से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट करा था। अब मैं थोड़ा पेन का थोड़ा चेंज करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि हमने क्या कर लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन यहां से चालू हुआ था 19 से, ठीक है। क्या 19 कंप्लीट? हाँ कंप्लीट। अच्छा क्या मैंने 20 करा दिया? हाँ होमवर्क में दिया था, आपने कर लिया होगा 20। क्या 21 मैंने कराया? हाँ कराया, भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये मेरा होमवर्क में कर लोगे, सेम क्वेश्चन है, बस करना एक ही मेथड से है। बट आप रिवीजन करने के लिए, आंसर को चेकआउट करने के लिए तीनों मेथड से करें और तीनों मेथड से आंसर बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो तीनों मेथड से करना है दोस्तों, ये तीनों मेथड से करना है और तीनों आंसर से आंसर सेम ही आएगा, बस पॉइंट में हल्का फुल्का फर्क आएगा, वो छोड़ देंगे। अच्छा ये नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, नेक्स्ट क्लास NC4 नेक्स्ट क्लास, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन है नेक्स्ट क्लास, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये। अच्छा ये कंप्लीट करा दिया, होमवर्क में दिया था, कंप्लीट हो गया होगा, ये इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हो गया होगा। ये देखो नेक्स्ट क्लास सेम, ये भी सर नेक्स्ट क्लास,
ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में होगी, नेक्स्ट क्लास। अच्छा देखना स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है इससे इसका, चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वेरिएबिलिटी 33 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होगा, 34 क्वेश्चन में करा चुका, ठीक है, करा चुका मतलब ये तो हो गया। 35 मैंने होमवर्क में दिया आपके पास, आज का होमवर्क है 2 क्वेश्चन, आज मैं होमवर्क दिया सिर्फ 2 क्वेश्चन, एक ऊपर एक नीचे, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलते हैं, आप उतना तो एटलीस्ट करके लाए। ये मैंने होमवर्क में दिया था, आपने कर लिया होगा, पिछले क्लास का होमवर्क था ये। अब 37 नेक्स्ट क्लास, 38 नेक्स्ट क्लास। सर ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है, 38 37 से नेक्स्ट क्लास सारे क्वेश्चन कराने हैं मुझे नेक्स्ट क्लास में 44 तक। 44 में मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से स्क्यूनेस चालू हो गया चैप्टर, ठीक है। तो 44 में मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा अभी स्क्यूनेस भी तो चैप्टर है, वो भी तो करना है सर। तो स्क्यूनेस करने से पहले मैं एमसीक्यू सारे खत्म करा दूंगा, फिर स्क्यूनेस पे चलेंगे, फिर इसको खत्म होने के बाद वो करेंगे। तो अभी हमारे क्वेश्चन कितने रह गए, 45 से रह गए। स्क्यूनेस चैप्टर यहाँ से चालू हुआ 45 से लेकर और 62 तक। सर इतने सारे क्वेश्चन अभी और है, मैंने कहा था ना काफी बड़ा चैप्टर है, 3 चैप्टर्स के अंदर इंक्लूड है, तो ये चैप्टर चल ही रहा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इतना होमवर्क है जो कि बचा रहेगा, रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन बच जाएंगे। 44 तक मुझे कंप्लीट करानी है, 44 तक मैंने आपको अगली क्लास में कंप्लीट करा दूंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। एक दो क्वेश्चन होमवर्क में होंगे, देखो हर बार का 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ और बाकी क्वेश्चन मैं अपने आप से खुद ही कराऊंगा। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका है दोस्तों यह है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा पढ़ा ले दूंगा। अब प्रैक्टिस मेहनत करना सिर्फ आपका काम है ना। कहीं प्रॉब्लम आती है मैं हूं, हर बार आप मुझे मैसेज करो, हर बार मैं रिप्लाई करूंगा। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैसेज करोगे जरूर रिप्लाई आएगा, अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैसेज करोगे कोई और सब्जेक्ट में जिससे मेरे से नहीं पढ़ रहे तो सर उसमें मैं कैसे बता दूंगा, बट हेल्प जरूर करूंगा। ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करूंगा, बिल्कुल आपको एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दूंगा कि भाई ऐसा पढ़ना चाहिए, ये जो भी इसका सोल्यूशन होगा, बट टाइम होगा, ठीक है। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है जरूर मुझसे पूछिए, करें होमवर्क को जरूर कंप्लीट करें। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आपको पक्का गारंटी कह रहा हूं आपको पास करा के रहूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे से अगर पढ़ा है तो गारंटी पास करा के रहूंगा मैथ के अंदर, ठीक है सर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।